नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धन आर्क में, जहां हम करते हैं धन की बात। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। PMJJBS अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है कि यह एक बीमा स्कीम है, अर्थात ये प्योरली टर्म इंश्योरेंस है। यदि आप टर्म इंश्योरेंस नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। ये जो स्कीम है ये सभी भारतीयों के लिए है, लेकिन इसका मेन फोकस जो है वो पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर्स के लिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए है। ये स्कीम मेनली आपको क्या प्रोवाइड करता है कि इन केस अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए कुछ एक कवर प्रदान करता है, इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है, जो कि इस योजना में 2 लाख रुपए का है। आइए अब जानते हैं कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था। जब पहली बार मोदी जी चुन कर आए थे तो उन्होंने पहले बजट में 15-16 के बजट में बहुत सारे पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम लाए थे। उसी में से एक इंश्योरेंस स्कीम है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका शुभारंभ जो कि 1 जून 2015 से ये योजना लागू है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम का हिस्ट्री, या कब से शुरुआत हुई थी। देखिए, इस योजना का जो मेन एम है कि इस पूरे भारतीयों को एक इंश्योरेंस कवर प्रदान करना। देखिए, हमारे देश में सब कोई इंश्योरेंस जो है वो अपनी गाड़ी का तो इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन अपना इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री की एक ऐसी योजना है जिसमें सभी जो सेक्टर्स हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर तक के लिए एक कवर होना चाहिए। इसलिए एक ऐसा स्कीम लाया गया जो कि एक वाजिब रेट में मिनिमम कवर तो सभी को प्रदान हो सके। मेन ऑब्जेक्टिव यही है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम ये आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस में आप इस स्कीम को ले सकते हैं। इसमें मेनली क्या करना होता है कि इसमें आपको 436 रुपये पर ईयर का एक प्रीमियम पे करना होता है, जो कि आपको 2 लाख का कवर प्रदान करता है। पहले ये 300 रुपये था, अभी ये 436 रुपये हो गया है। इसमें क्या होता है कि जहां आपका खाता है वहां पे आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऑटो डेबिट फैसिलिटी मेरे में एक्टिव कर दीजिए। वैसे आप चाहें तो हर साल भी पे कर सकते हैं, लेकिन ऑटो डेबिट फैसिलिटी अवेलेबल होता है। इसमें क्या होता है, हर साल अपने जो बीमा को आपको रीन्यू कराना होता है, और इन केस यदि मान लीजिए जो बीमा धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक लमसम 2 लाख का अमाउंट मिल जाता है। ये जो आप हर साल रीन्यू जो है कराते हुए 55 साल तक का आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको रीन्यू नहीं करा सकते हैं और आपका ये स्कीम समाप्त हो जाता है। मतलब मेनली आपको 436 रुपये पर ईयर पे करना है और आपको 2 लाख का लाइफ कवर मिलेगा। आइए हम अब इस स्कीम के मेन फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश्ड है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट में आपको एक अच्छा लाइफ कवर मिल जा रहा है 2 लाख रुपए का। और तीसरी ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई मेडिकल चेकअप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बाकी अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपका मेडिकल चेकअप एक मेडिकल टीम आपके करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो 436 रुपये पर ईयर में आपको 2 लाख का कवर मिलता है, और आपके नॉमिनी को इन केस अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का अमाउंट वो आपको मिलता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। और जो आप ये 436 रुपये लगा रहे हैं इसका भी आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। आइए अब इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस स्कीम में जो आप अमाउंट लगा रहे हैं 436 रुपये, जैसा कि मैंने बताया, ये जो आपका अमाउंट है ये अंडर सेक्शन 80C में इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो आपका इनकेस कुछ हो जाता है तो जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है वो सेक्शन 10D के तहत वो टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा। और न्यू टैक्स रिजिम में यदि आप देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में 80C का अमाउंट 80C का कॉलम रहता ही नहीं है, तो वो आपका उसमें नहीं होगा लागू। और जो ये है कि 2 लाख रुपए जो मिलेगा इन केस अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो सेक्शन 10D के तहत पूरी तरह टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। आइए अब जानते हैं कि कौन इस स्कीम को ले सकता है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी। देखिए सबसे पहला तो आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, या तो बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, अगर नहीं है तो आप ओपन करा सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। और जब आप इस स्कीम में ज्वाइन करते हैं तो पॉलिसी को हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब 436 रुपये जो है वो 1 साल तक के लिए है। और ये जो स्कीम है ये 55 वर्ष तक के कवर प्रदान करती है, मतलब अगर आपका आयु 55 वर्ष के बाद आप इसको रिन्यू नहीं करा सकते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको अपना आधार और नॉमिनी का भी आधार देना पड़ता है। ये इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जैसे इनकेस जो लॉन्ग रन में नॉमिनी यदि पैसे को क्लेम करता है तो सेटलमेंट में कोई समस्या ना हो, इसलिए आधार प्रदान कराया जाता है। आइए अब जानते हैं कि आप इस स्कीम को कहाँ ले सकते हैं। देखिए कि मैंने पहले ही बताया कि पोस्ट ऑफिस में और कोई भी ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांच में आप जाके इस स्कीम को ले सकते हैं। देखिए इस स्कीम के बारे में लोगों के मन में कन्फ्यूज़न ये होता है कि क्या हम एक से ज़्यादा स्कीम ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक से ज़्यादा स्कीम नहीं ले सकते, ठीक है। और लोग ये गलती करते हैं कि मान लीजिए उनका मल्टीपल अकाउंट है तो वहाँ पे जाके वो मल्टीपल बार अगर इस स्कीम को लेते हैं तो अगर इनकेस किसी को कुछ हो जाता है तो आपको केवल एक ही जगह से अमाउंट पे होगा जो 2 लाख रुपए का। वैसे आपको मल्टीपल जो अकाउंट में इस स्कीम को लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक और बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई और टर्म प्लान ले रखा है और इसको भी लेना चाहते हैं क्या, तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम को कब ले सकते हैं। देखिए मेनली ये स्कीम जो है वो 1 साल के लिए है, मतलब जून से मई तक, 1 जून से लेकर ये 31 मई तक का पीरियड को कवर करता है। पर मान लीजिए आप 1 जून के बाद कभी लेना जाते हैं तो यदि मान लें अपने जून जुलाई या अगस्त इस 3 महीने में लेने जाते हैं तो आपको प्रीमियम पे करना होगा 436 रुपये, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। लेकिन इन केस मान लीजिए आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर इन 3 महीने में जाते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो कम होकर 342 हो जाएगा, क्योंकि आपको कवर 9 महीने का मिल रहा है। और यदि मान लीजिए आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जा रहे हैं तो आपको 228 रुपये लगेगा, क्योंकि आपको अब 6 महीने का ही मिल रहा है कवर। और जब आप मान लीजिए मई, अप्रैल या मार्च इन 3 महीने में जाते हैं तो आपको 114 रुपये पे करना होगा, क्योंकि आपको 3 ही महीने का कवर मिल रहा है। लेकिन जैसे अब अगले ईयर में जाएंगे तो 1 जून से आपको पूरा कवर मिलने लगेगा, तो आपको 436 रुपये पूरा पे करना होगा। ये आपका सिस्टम है इनिशियल ज्वाइनिंग का। इस इनिशियल ज्वाइनिंग में क्या है, यदि आप 1 जून के बाद लेट हो जाते हैं तो इस प्रकार का अमाउंट आपको पे करना होता है। आइए अब जानते हैं कि इस स्कीम में जो वेटिंग पीरियड है डेथ बेनिफिट के लिए वो कितना है। देखिए इस स्कीम में वेटिंग पीरियड 30 डेज़ का है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए मैं 1 जून के बाद कभी भी इस स्कीम को लेता हूँ तो 30 दिन के अंदर में नॉमिनी का कोई क्लेम नहीं बनेगा, 30 दिन के बाद ही क्लेम बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि यदि मान लीजिए जो इंश्योरेंस लेने वाला है और 30 दिन के अंदर उसका एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो वो क्लेम कर सकता है, वो डे 1 से ही क्लेम कर सकता है। और सेम उसी प्रकार यदि मान लीजिए आप जो वेटिंग पीरियड है इसमें रीजॉइनिंग के लिए, तो रीजॉइनिंग के लिए भी 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड है। लेकिन वही ध्यान रखने वाली बात है कि यदि ये वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब आप 1 जून 2021 से, मान लीजिए मैं 21 में लेना चाहता हूँ या मैं अभी तो खैर 23 चल रहा है तो 23 में लेना चाह रहा हूँ, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ये अब ये जानते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश मैं इस स्कीम से डिसकंटिन्यू कर जाता हूँ और फिर से ज्वाइन करना चाहता हूँ तो क्या होगा। देखिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको कंटिन्यू पे करते रहें। यदि इन केस मान लीजिए आपने डिसकंटिन्यू कर दिया और दोबारा उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये फ्रेश माना जाएगा, मतलब जैसे कि मान लीजिए जो वेटिंग पीरियड है 30 डेज़ का वो एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर और क्लेम जो है वो 30 डेज़ के बाद बनेगा। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रीजॉइनिंग में, बस प्रॉब्लम यही है कि जो आपका 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड है वो आपको फ्रेश एप्लीकेंट मान के वो जो पीरियड है वो एप्लीकेबल होगा। ये है आपका रीजॉइनिंग का तरीका। अब जानते हैं कि डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है। देखिए इसमें डेथ बेनिफिट 2 लाख रुपए का है, क्लियर है। इसमें नॉमिनी को 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो इस अगर ड्यूरेशन में मृत्यु हो जाती है तो वो मिलता है। लेकिन मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ नहीं है। मैच्योरिटी बेनिफिट में यदि 55 वर्ष की आयु को पूर्ण कर जाता है तो उसको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्योरली क्या है,
टर्म इंश्योरेंस है तो इसमें कोई मैच्योरिटी में एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। इसमें मेन बेनिफिट है कि उस ड्यूरेशन में यदि कुछ किसी कारणवश हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए का कवर जो मिला है वो नॉमिनी को 2 लाख रुपए लमसम अमाउंट एक बार में पे कर दिया जाता है। यही है डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट। अब जानते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो कवर वो ख़त्म कैसे हो जाएगा। पहला तो अगर आप 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो आपका अब आप कोई लाइफ कवर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दूसरा बात ये है कि मान लीजिए आप उस जो सेविंग अकाउंट में आपका प्रीमियम डिडक्ट हो रहा है और आपने उस सेविंग अकाउंट को बंद कर दिया तो भी आपका ये पॉलिसी बंद हो जाएगा। तीसरा ये है कि मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है जितना कि उस टाइम पे प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 436 रुपये आपका कटना है और आपका जून के समय में 436 रुपये अवेलेबल नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, वो पॉलिसी एंड मान लिया जाएगा। मतलब आपको 30 दिन का जो समय मिलेगा जो वेटिंग पीरियड है, लेकिन अगर उस 30 दिन के बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो आपको फ्रेश एप्लीकेंट मान के नया इस स्कीम को लेना पड़ेगा, नए सिरे से लेना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि कौन सा जो डेथ है वो ये कवर करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा जो मृत्यु है इसको ये कवर करेगा। देखिए ये जो स्कीम है ये हर टाइप के मृत्यु को कवर करता है, इसमें कोई मतलब एक्सक्लूज़न नहीं है। जैसे नेचुरल डेथ किसी बीमारी से हो जा रहा है या किसी भी कारण से हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, मान लीजिए वो बंदा सुसाइड कर ले रहा है या मान लीजिए उसकी कोई मर्डर कर दे रहा है, मान लीजिए बाढ़ में, अर्थक्वेक में या फिर किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, बस उस मृत्यु जो हो रही है उसका जो कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने पहले लिया था बाद में छोड़ दिया। तो अगर पूरा कवर अपना वो करा रखा है, जो लोन अमाउंट नहीं, जो अब आपने अमाउंट पे कर रखा है जो 436 रुपये का है, तो किसी भी प्रकार से यदि मृत्यु होती है तो आपको जो अमाउंट है टोटल कॉर्पस 2 लाख रुपए का वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और टर्म इंश्योरेंस क्या है यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म इंश्योरेंस का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, उसको वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।